आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वक्फ की एक बार और बात करेंगे। देखिए, कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आए, मैं उनको क्लियर करना चाहता हूं। देखिए यार, मैं सिर्फ इतना मैं चाहता हूं, मेरी ये इच्छा रहती है कि हमारे देश में आपसी सौहार्द रहे। हमारे मुस्लिम भाई बहन बहुत सारे मेरे ऐसे, मतलब देखिए, बहुत मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो कमाल हैं। तो हमारे जो मुस्लिम भाई बहन है वो आगे बढ़ें, जितना हो सके वो आगे बढ़े और वो पीछे ना रहें। वो इंजीनियर बने, वो आईएएस बने, वो उन ऊंचाइयों को छुए जो अभी तक वो नहीं छू पाए हैं। बस मेरा ये रहता है कि एम्पावरमेंट होना चाहिए। अब इसमें देखिए, हर चीज़ को हमको इमोशनली नहीं देखना चाहिए, कुछ चीज़ों को लॉजिकली देखना चाहिए। और जो चीज़ें गलत हैं उनको गलत बोले, जो चीज़ें सही हैं सही बोले। सिर्फ इतना है, मैंने यही स्टैंड रखा है, हमेशा मेरे लेक्चर्स में यही रहा है। ठीक है ना? तो मैं बस ये क्लियर करना चाहता हूँ। वक्फ जो एक्ट है मैं उसका सपोर्ट करता हूं, क्योंकि कुल मिला के बात यह जाती है कितनी प्रॉपर्टी होने के बावजूद मुस्लिम्स का उद्धार नहीं हुआ है, और वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बल्कि मैं सरकार से यह भी अपील करूंगा कि आप मुस्लिमों के लिए एक्ट लेके आए, है ना? अभी देखिए, जो भी हो, लेकिन डर का माहौल है, तो कहीं ना कहीं आप मुस्लिमों को भी थोड़ा सुरक्षित महसूस कराएं। साथ ही साथ जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने वो ईद की सौगात, ऐसी बहुत सारी ऐसी स्कीम जिसमें एम्पावरमेंट हो, है ना, वो अगर सरकार ऐसी स्कीमें चलाएं तो बहुत अच्छा होगा, है ना? उससे आपसी सौहार्द बना रहेगा। सौहार्द नहीं बिगड़ना चाहिए, ये बहुत गलत हो जाता है ना? हम एक सेक्युलर नेशन है, हम कोई कट्टर देश नहीं है। तो बस यही चीज़ मैं बताना चाहूँगा। तो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग चल रही है। अब मैं फिर से बोलूँगा कि इसको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही आराम से सुनिएगा। फालतू कमेंट्स वैसे भी हम हटा देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करते हैं तो उसमें सुनवाई चल रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में किस चीज़ की सुनवाई चल रही है? वक्फ एक्ट की। अब इसकी हम कई बार बात कर चुके हैं, इस बार हम बात करेंगे कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली दो इश्यूज को रेज किया है। 72 लोगों ने पिटीशन दायर की हैं, जिसमें बहुत सारे वकील भी हैं, नागरिक भी हैं, देयर आर मेनी। अब उन्होंने, जाहिर सी बात है, ये एक्ट आ गया तो ये तो कोर्ट में जाना ही जाना था, है ना? देखिए क्या है ना कि केशवानंद भारती केस में क्या होता है, वहां पे एक कंसेप्ट आता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का मूलभूत ढांचा। कोर्ट ने ऐसा पासा फेंका ना कि भैया तुम्हारे पास कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि उस समय सीधा टसल चल रही थी, सरकार भिड़ी हुई थी कोर्ट से। सरकार कह रही थी कि हमारी ताकत ज्यादा है, पीएम जो है वो ताकतवर है। तो सरकार ने बोला बदल डालो सारे एक्ट, हटा डालो सारे फंडामेंटल राइट्स, खत्म कर दो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सब हटा डालो। लेकिन याद रखना बेटा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदलना चाहिए। और जो भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बदलने आएगा, सरकार एक्ट के माध्यम से बदलेगी, तो वो ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड हो जाएगा। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि तोड़ दो पूरा घर, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द घर नहीं टूटना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा? आपकी खिड़कियां, आपकी दीवारें, आपका ढांचा, तो यानी कि घर टूटेगा ही नहीं। अब बेसिक स्ट्रक्चर केस बाय केस बदलेगा। तो अभी इससे पहले एनजेएसी आया था ना, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, उसमें सरकार ने कहा था कि भैया जजेस की नियुक्ति हम करेंगे, नल एंड वॉइड घोषित कर दिया, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाता था। तो अब एक्ट जो है उसकी सुनवाई चल रही है। फंडामेंटल राइट्स पे कोई हनन आएगा तो भी नल एंड वॉइड हो जाएगा, जाहिर सी बात है, ये संविधान में प्रावधान दिए हुए हैं सीधा सीधा। तो यहां पे सुनवाई चल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े तीखे सवाल पूछे वक्फ एक्ट 2025 को लेके, है ना? अब इसमें क्या है कि इसमें एक वक्फ बाय यूजर, इस पे बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये कंटेंशियस है, वक्फ बाय यूजर। अब देखिए, इसमें वक्फ बाय यूजर जो है, ये कंसेप्ट ही हट गया है जो नया एक्ट आया है। मतलब इसमें क्या है कि बहुत लंबे समय से अगर कोई जमीन वक्फ के लिए हो रही है, इस्तेमाल में आ रही है, तो भाई ऐसा है ना कि अब उसके कागजात आपके पास होने चाहिए। सिर्फ इतने समय से वो एज अ वक्फ यूज हो रही है, और अगर आप सिर्फ दावा है, जैसे मान लीजिए कि कोई प्लेग्राउंड है, वहां पे बहुत समय से नमाज पढ़ी जा रही है, वो किसी और का है, तो अल्टीमेटली वो वक्फ की ही वो जमीन हो जाएगी, क्योंकि वक्फ बाय यूजर है। यूज कौन कर रहा है? वो मुस्लिम्स द्वारा यूज हो रही है उनके पर्पस के लिए। तो बहुत लंबे समय से, अब भाई यहां पे सरकार कह रही है कि आप जो है इस एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन पेपर्स लाओ, नहीं होगा तो ये आपका तंगा छिन जाएगा। तो कोर्ट ने इस पे सवाल उठा दिए। फिर कलेक्टर्स की बात हुई कि कलेक्टर से ऊपर कोर्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट कोर्ट है, कलेक्टर का फैसला जो है वो माना नहीं जाएगा। तो अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने क्या कहा है? संजीव खन्ना ने ये कहा है कि देखिए, अभी हम इस कानून पे रोक नहीं लगा रहे भाई। देखिए 17 अप्रैल को, मतलब सुनवाई एक तरीके से अभी आज ही होगी, ठीक है? तो यहां पे बोला है कि इस स्टेज पे हम अभी इस पे कोई स्टे नहीं लगा रहे हैं, है ना?
अब याद रखिएगा कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में हम स्टे लगा देंगे, फिर उसके बाद एक्सेप्शन होना चाहिए। हमारा कंसर्न यह है कि वक्फ बाय यूजर अगर डीनोटिफाइड हो जाता है तो इसके ह्यूज कंसीक्वेंसेस होंगे। अब इसका मतलब क्या है पहले आप समझिए। भाई यहां पे कोर्ट ये कहना चाह रहा है कि अब बहुत लंबे समय से, मान लीजिए कोर्ट ने बोला है अब 15वीं 16वीं सदी से मान लीजिए कोई किसी का इस्तेमाल मस्जिद के लिए हो रहा है, तो अब आप एक बात बताइए, क्या अब वहां तब तो रजिस्ट्रेशन है नहीं, पेपर्स है नहीं, अब ऐसे तो उसमें भी डिस्प्यूट आ जाएगा, और अगर ऐसे डिस्प्यूट आएगा तो फिर आपसी सौहार्द में दिक्कत आएगी। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि भाई बहुत पहले तो रजिस्ट्रेशन होता नहीं था, लेकिन वो लंबे समय से वक्फ के लिए जमीन यूज हो रही है, तो अगर ऐसा होगा तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना कि अब तो ये हट गया तो कोई भी क्लेम कर सकता है। तो अगर किसी ने क्लेम किया तो जाहिर सी बात है दो कम्युनिटीज के बीच में टसल होगी ही होगी, ये कहने का मतलब है यहां पे। तो इसके कंसीक्वेंसेस भयानक हो सकते हैं समाज पे, ठीक है। अब 2025 जो है इसमें कंसेप्ट जो ये खत्म ही हो गया जैसा कि हमने बताया है ना। अब यहां पे ये भी बताया है कि देखिए वक्फ बाय यूजर जहां तक कंसर्न है, देखिए इसमें क्या होता है कि सीजीआई खन्ना जो है उन्होंने काफी चीजें को नोटिस किया है। उन्होंने कहा है कि भाई देखिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रजिस्टर जहां तक वक्फ बाय यूजर, क्योंकि भाई 16th 17th सेंचुरी से कोई मस्जिद चली आ रही है, उस समय ऐसा कौन सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था, मुतावली को जेल जाना पड़ सकता है। तो यहां पे एम्बिग्विटी है और आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि इसको मिसयूज किया जा रहा है। जाहिर सी बात है वक्फ बाय यूजर को बहुत जगह मिसयूज किया जा रहा है, लेकिन यहां पे एक और पॉइंट आता है, भाई यहां मिसयूज तो हो रहा है लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे जेन्युइन वक्फ बाय यूजर केस भी हैं। सारे के सारे थोड़ी ना मिसयूज हो रहे हैं, बहुत सारे तो जेन्युइन भी हैं। तो जो जेन्युइन हैं वो भी कटघरे में आ जाएंगे। तो यही बता रहे हैं कि अब यहां पे आप जेन्युइन को भी, जो वक्फ बाय यूजर जेन्युइन है वो भी कटघरे में आ जाएंगे, वो भी कंटेंशियस हो जाएंगे। तो यहां तो बड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अब सरकार की तरफ से आपको पता है कि जो तुषार मेहता है वो लड़ रहे हैं यहाँ पे केस सरकार का, सरकार की दलीलें दे रही हैं। एक और वैसे लड़ाई हुई है आपको बता दो, भी मैंने आज सुबह क्राइम अफेयर्स पे उस लेक्चर को लिया है कि भैया जो एक कपल था, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि उनकी जो वाइफ हैं उन्होंने अपने पति का गला घोट के डाल दिया है नाले में और उसके बाद अपने प्रेमी के साथ भाग गई। तो वो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में क्राइम अफेयर्स का लिंक दिया है। तो यहाँ पे अब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है ना, उन्होंने भी कुछ चीज़ें बोली हैं। उन्होंने कहा है भाई देखिए हम सरकार का स्टैंड है वक्फ को लेकर, हमने बहुत सारे लोगों से पूछा, ढेरों लोगों को बुलाया। देखिए वक्फ पे इरफान हबीब या बहुत सारे मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने भी सवाल उठाए हैं, तो हमने उनसे बात करके उनसे बात करके जो है ये वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट यहां पे लिया है, ठीक है। अब इफ वक्फ बाय यूजर इज रजिस्टर्ड, हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमने थोड़ी ना मना किया है। भाई 1923 का एक्ट है, अगर इतने समय से कोई वक्फ की जमीन चलती आ रही तो आप उसको रजिस्टर करा लो ना। लेकिन फिर वही बात आएगा कि रजिस्टर के लिए डॉक्यूमेंट कहां से आएंगे। तो यहां पे तुषार मेहता ने बोला है कि हमको वक्फ बाय यूजर से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपका 1923 का वक्फ एक्ट है तो आप उसको रजिस्टर करवाइए, और वो तो रजिस्ट्रेशन तो मैंडेटरी है, रजिस्ट्रेशन तो प्रॉपर्टी का मैंडेटरी ही होता है ना। तो 1923 से जब फर्स्ट वक्फ एक्ट आया तो रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ मैंडेटरी हो गया, ठीक है ना। और आपको इसको रजिस्टर कराना ही है, आपके पास अनरजिस्टर्ड वक्फ हो ही नहीं सकता था। तो इवन अगर वक्फ बाय यूजर को अनरजिस्टर्ड नहीं किया जाए, फिर उसके बाद 1954 का एक्ट आया। अब 1954 एक्ट में इट इज मैंडेटरी कि आपको हर हाल में अपना वक्फ को रजिस्टर कराना है। उसके बाद फिर 1995 का एक्ट आया, इसमें भी सेम प्रावधान थे कि यहां पे कंपलसरी था। तो जो भी प्रॉपर्टी इतने समय से वक्फ बाय यूजर चली आ रही है तो आप उसको रजिस्टर्ड करवाएं, ये तुषार मेहता का कहना है ना। कोर्ट ने सवाल पूछे, कोर्ट का क्या काम होता है, कोर्ट का काम होता है इंटरप्रेट करना, समझ रहे, बस लॉ को समझाना। कोई चीज लूप होल्स होते हैं, कई ऐसी चीजें होती हैं जो समझ में नहीं आता है, तो कोर्ट का काम ही इंटरप्रिटेशन होता है। इसका मतलब ये है मेरे दोस्त, तो अभी तो कोर्ट इस पे खुद ही बोल दिया कि अभी हम इस कानून पे स्टे नहीं लगा रहे, ना ही हम इसको खत्म कर रहे हैं, हम सुनवाई कर रहे हैं और उसके बाद हम फैसला देंगे। कोर्ट ने भी कोई फैसला नहीं दिया, लेकिन बहसबाजी चल रही है। आप समझ रहे हैं, तो ये है। और देखिए यहां पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, है ना।
हमको ये समझना है, यहां पे अगर कोई जैसे मुर्शिदाबाद में हुआ, आसाम में हुआ, ये गलत है, ये बहुत गलत है। कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन ये चीजें लानी पड़ेगी समाज में दोस्त, है ना। आप अब पत्थरबाजी हो रही है तो पत्थरबाजी किसी का इसमें कोई भला नहीं है यार। पीसफुल प्रोटेस्ट करिए, और अगर जनता पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं कर सकती है तो डालो अंदर। भाई मुर्शिदाबाद में पत्थरबाजी हुई है, पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? आप नागरिक को, आपको पता होना चाहिए पीसफुल प्रोटेस्ट है। हिंसा करोगे तो आपने बीडीओ का ऑफिस जला, बीडीओ की क्या गलती है? वही तो कहते हैं जंगली सुअर ने बच्चे को काटा, चलो पेट्रोल पंप फूकते हैं। अबे वो क्या जंगली सुअर पेट्रोल पी के आया था? ये क्या बदतमीजी है? पेपर लीक प्रोटेस्ट होते तो जाके ट्रेन जला दे रहे हैं, क्या बकवास है ये यार। हमारी जनता को क्या गांधी जी ने प्रोटेस्ट करना सिखाया? उनको सीख लो। कोई पत्थरबाजी कर रहा है, कोई ये कर रहा है, तो ये गलत है भाई। फिर पुलिस जो है वो यहां पे एक्शन लेगी ही लेगी। यहां पे जो कम्युनिटीज के लीडर्स हैं उनको सामने आना चाहिए, उनको बताना चाहिए। तभी तो एम्पावरमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। आप समझ रहे हो? और देखिए, डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस की जहां तक बात है तो हमने अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स में इसको बहुत अच्छे से बताया भी है। तो अभी अगर हम बात करते हैं तो यहां पे आप कॉम्बो ले सकते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट और चाणक्य नीति का। अभी भी ऑफर जो है हमारा वैलिड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ये देखिए, ये पता नहीं पीपीटी का क्या हो गया, अब सही है। तो आप हमारा कॉम्बो जो है वो अवेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक दिया है। तो अब क्या है, चलिए मैंने इसको एक्चुअली लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी कभार हैंग हो जाता है। तो यहाँ पे वही बता। अब देखिए इसमें कोर्ट ने और क्या पूछा है, ये तो पहला हो गया, वक्फ बाय यूजर पे कंटेशियस, 3 चीजें हैं। फिर यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि देखिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास यहाँ पे पूरी ताकत है। तो अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कह सकता है कि ये प्रॉपर्टी सरकारी लैंड है, तो इसका मतलब वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। पहले ऐसा था नहीं, सर्वे कमिश्नर होता था, वो रिपोर्ट भेजता था सरकार को, फिर सरकार जो है वो फिर वक्फ को रिपोर्ट भेजती थी। तो यहाँ पे अब क्या है कि अब सब कुछ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ पास आ गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो बेटा, ये कलेक्टर अपनी इंक्वायरी कर सकता है, लेकिन ये टेम्परेरी होगी, कोर्ट सबसे ऊपर है। तो अब वक्फ का एक ट्रिब्यूनल है, आप वहां पे केस करिए, लेकिन अब कोर्ट आ गया है बीच में। तो यहां पे बोला है कि भाई देखिए, इंटरिम ऑर्डर जो है, जब सॉलिसिटर मेहता साहब जो हैं वो आ रहे हैं, अब यहां ये कलेक्टर की बात हुई है, तो लेकिन कोर्ट तो सबसे ऊपर है। अल्टीमेट फैसला जो है हमारे पास, हमारे उस पे ही आएगा, ठीक है ना। बाकी तुषार मेहता ने बोला कि सर थोड़ा सा और हमको टाइम दे दीजिए। तो आज शाम को 3 बजे 17 अप्रैल को आज फिर से जो है इन चीज की सुनवाई होगी। उसके बाद कोर्ट ने यह भी बोला है कि भाई देखिए, हम यह भी डिसाइड करेंगे कि जो भी केसेस हैं वो हम सुने, या फिर वो हाई कोर्ट सुने, या फिर वो एक से ज्यादा हाई कोर्ट सुने। तो अब इस पे भी आज डिसीजन आएगा। तो और उसके बाद फिर जो अभी मुर्शिदाबाद में भयानक वायलेंस हुई है, या भारत पे जगह जगह पे वक्फ को लेकर वायलेंस हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि इट इज क्वाइट डिस्टर्बिंग। अब आप सीजीआई खन्ना का वही जो वक्फ बाय यूजर वाला कमेंट है ना, उसको आप लिंक करिए। उन्होंने कहा था कि कंसिक्वेंस होंगे, तो बता रहे कि ये काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। अब उसके बाद फिर ये भी बोला कि भैया ये दिस इज द फेनोमेना दैट यू कैन नॉट प्रेशराइज द सिस्टम, है ना। तो यहां पे बोला गया कि मेरे भाई ये एक ऐसा फेनोमेना, इससे आप सिस्टम को प्रेशराइज नहीं कर सकते, ठीक है। सिस्टम जैसे काम कर रहा है वो कर रहा है। अब इसकी वजह से आप सिस्टम को प्रेशराइज कर रहे हैं। जो मैंने बोला कि भाई प्रोटेस्ट करो तो पीसफुल करो, सरकार आपकी ऐसा थोड़ी ना कि तोड़फोड़ पे उतारू हो जाओ, ये चीज है। फिर कंसर्न अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं, उन्होंने कहा है कि देखिए 8 लाख एग्जिस्टिंग वक्फ हैं, अब इसमें से 4 लाख जो हैं ये वक्फ बाय यूजर हैं। अब जो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड प्रोविजन है, सिर्फ एक पेन की नोक से ये सब खत्म हो गया। अब जो अयोध्या वाला एग्रीमेंट है उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट में जब ये गया मामला, तो बोला कि जो वक्फ बाय यूजर है ये एक ओल्ड कंसेप्ट है जो सदियों से फॉलो किया जा रहा है। आप समझ रहे हैं? अब यहां पे एकदम से ऐसे प्रोविजन आए कि इसको स्टे करने की बात है, मतलब सदियों से जो सेंचुरी से फॉलो किया जा रहा है उसको स्टे करने की बात है। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको स्टे मत लगाइए, इसको खत्म ही कर दीजिए, है ना। ये बोला है यहां पे अभिषेक मनु सिंघवी में। कोर्ट ने बोला कि यहां पे 2 डिस्प्यूट है ना। सबसे पहली बात तो ये कि मतलब 2 इशू हैं यहां पे। सबसे पहली तो डिस्प्यूट है ना, डिस्प्यूट ओनली रजिस्टर्ड विल कंटिन्यू टू एंजॉय वक्फ बाय यूजर, तो 2 हैं। दूसरा है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। इन दोनों चीजों पे ही पेच फंसा हुआ है। तो अब यहां पे कोर्ट ने बोला कि भाई देखिए, इस डिस्प्यूट का मतलब क्या है, डिस्प्यूट का मतलब बताइए। पहले बात भाई, जाहिर सी बात है कि क्या मामला कोर्ट में है? अगर मामला कोर्ट में नहीं है तो फिर वो डिस्प्यूट कैसे हुआ? डिस्प्यूट तो तभी होगा ना जब मामला कोर्ट में जाएगा। तो पहली चीज तो ये है। दूसरा यहां पे इशू है कि सरकार की प्रॉपर्टी, भाई देखिए, अब
ब्रिटिशर आए, लेकिन उससे पहले हमारे पास कोई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं था, कोई रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं था। तो बहुत सारी मस्जिद जो है वो 14वीं 15वीं 16वीं सदी में बनी है। अब उसमें जो है एक रजिस्ट्रेशन सेल डीड होनी चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल है। आप समझ रहे हो? तो अब यहां पे सरकारी प्रॉपर्टीज को कैसे घोषित करेंगे, ये आप बताइए। तो यहां पे दो इशू जो है वो यहां पे सीधा सीधा सामने आए हैं। अब वही बता रहे कि फिर तुषार मेहता ने बोला कि भाई किसने रोका था, 1923 का वक्फ एक्ट है, 1954 का वक्फ एक्ट है, 1995 का है, आप रजिस्ट्रेशन करवा देते, किसने रोका था? कपिल सिब्बल ने बोला, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा कि भाई देखिए ये 20 करोड़ लोगों के साथ खिलवाड़ है, ठीक है, जो मुस्लिम्स हैं, तो उनके फेथ के साथ खिलवाड़ है, तो यहां पे कुछ करना पड़ेगा। तो तुषार मेहता जो हैं वो आज फिर से दलीलें देंगे, और आज क्या होगा वो देखना बड़ा दिलचस्प है। लेकिन फिलहाल आप ये मान के चलिए कि मामला गहराता जा रहा है, और ये कोर्ट में जाना ही था। मैंने बोला भी था जब वक्फ पे लेक्चर लिया था कि मामला कोर्ट में जाएगा ही जाएगा। आपका क्या ख्याल है? भाई मेरा तो ख्याल ये है कि वक्फ एक्ट सही है, बशर्ते इसमें मुस्लिमों को एम्पावर किया जाए। और मुझे लगता है कि सरकारों को कुछ चीज़ें लेके आनी चाहिए जिससे एम्पावरमेंट, रियल एम्पावरमेंट हो। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और बाकी ये ऑफर अभी भी वैलिड है, तो अगर आपको लगता है कि चाणक्य नीति और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ये आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, तो आप डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जरूर चेक करें। थैंक यू सो मच।